बुजुर्गों का वसीला साबित करने के लिए जो बरेलवी हजरात दलील देते हैं ना कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक नाबीना शख्स आया और फिर आपने उसे दुआ सिखाई और उसने आपका वसीला लगाया कि ए अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरे नबी के जरिए तेरी तरफ मुतवज्जो होता हूँ, ए अल्लाह मेरे हक में इनकी सिफारिश कबूल फरमा। तो मेरे भाइयों ये हदीस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उस शख्स के सामने मौजूद थे, जो कि ये तो हम भी मानते हैं मेरे भाई कि जब कोई नेक शख्स आपके सामने मौजूद हो तो आप उसे वसीला बना के उससे दुआ करवा सकते हैं। और यही अल्फाज इस हदीस में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये कहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं, और फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसे ये दुआ सिखाई और उसके लिए दुआ भी की। और इसी हदीस को सपोर्टिव सही बुखारी की ये हदीस भी आप पढ़ लें कि जब हजरत उमर के दौर में कहत पड़ता तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास को लेकर आए और उनके वसीले से उन्होंने दुआ करवाई, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, ए अल्लाह पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करते थे तो बारिश हो जाती थी, आज हम उनके चचा को वसीला बनाते हैं तो तू बारिश नाजिल फरमा। अब इस हदीस से और क्लियर हो जाता है मेरे भाइयों कि जो शख्स सामने मौजूद है आप बस उसी का वसीला लगा सकते हैं, वरना तो क्या हजरत उमर को ये दुआ नहीं पता होगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबीना शख्स को सिखाई थी। इसीलिए मेरे भाइयों जब कुरान में अल्लाह ताला ने खुद ये फरमा दिया है कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हूँ, तो जो कब्रों में दफन बुजुर्ग हैं उनके वसीले से मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि हजरत उमर जैसी हस्ती भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को वसीला बनाते रहे हों जो कि सामने मौजूद थे। इसीलिए मस्जिद में जाके अपने रब को पुकारो मदद के लिए, ना कि दरगाह पे जाके किसी बुजुर्ग को। और अल्लाह ताला ये फरमाता है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मिर, और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। अगर तुम उन्हें पुकारते हो तो वो तुम्हारी पुकार भी नहीं सुन सकते।